आज शंकर जी ने जब विचार में देखा कि अच्छा आप जाकर के मेरे इष्ट देव की परीक्षा ले लो, तो उसी समय सती जी परीक्षा लेने के लिए गए। तो परीक्षा ऐसे भी नहीं ली, आप सब जानते हैं कि सीता जी का रूप बनाया, और सीता जी का जब रूप बनाया तो जब भगवान के निकट गई और भगवान ने देखा, ओह ये तो मातेश्वरी सती है और सीता जी का रूप धारण करके आई है। भगवान ने अपने मुख को ऐसे फेर लिया, अपनी नजर को ऐसे फेर लिया। सती जी देख रही है कि ओहो इन्होंने हमको पहचाना नहीं, घूम करके ऐसे चले, इनके सम्मुख हो जाए। सती जी जैसे घूम करके भगवान राम के सम्मुख हुई, उसी समय भगवान ने इधर को मुख फेर लिया। अरे इनने देखा नहीं, अब घूम करके इधर आई। तो उसी समय भगवान ने अपने विचार किया कि हमें इनको बता देना चाहिए। सती कपट जाने स्वामी शब्दरसी सब अंतर जामी, और पिता समेत लीन निज नामो इत्यादि शब्द कहे कि आप दक्ष के सहित नाम लिया और कहा कि शंकर जी कहाँ रह गए। उसी समय आज सती जी समझ गई, ओहो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्यों कि ये तो वास्तव में परमपिता परमेश्वर है, इन्होंने मुझको पहचान लिया। अब वो वहां से दौड़ी, अब क्या करें, अब चली जल्दी जल्दी पैरों को रख करके, कहीं धरती नहीं धस जाए, और जल्दी जल्दी चल करके भगवान शंकर के समीप आई। भगवान ने कहा कि कैसे परीक्षा ली, कछु ने परीक्षा ली न गोसाई, तो पति ने झूठ बोल दिया, कितनी गलती कर दी। तो पति से हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए कि पति परमेश्वर है, और हम पति से कुछ छुपा नहीं सकते। जैसे कि एक दुष्टात्मा था और एक पवित्र आत्मा था, तब ऐसे गुरु, उनके एक गुरु थे, उन्होंने दोनों की परीक्षा ली कि आज मैंने इन शिष्यों को जो दीक्षा दी है कि निपुण हुए कि नहीं, तो दोनों शिष्यों को और दो सुख दिए तोते कि बेटा इन तोतों को तुम लेकर के एक एक ले जाओ, और अन्यत्र जगह पर जहाँ कहीं कुछ नहीं हो, कोई दिखाई नहीं दे, वहां जाकर के इन दोनों को और मार करके आ जाओ। अब दोनों शिष्य गए। अब एक शिष्य ने देखा कि इधर उधर कुछ नहीं है और हमें तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तो उसने तो उसकी गर्दन को मरोड़ा और राम नाम सत्य। लेकिन एक कुशाग्र बुद्धि था, उसने देखा कि गुरु की आज्ञा ऐसी नहीं होती कि किसी की हत्या करा दे। सर्वत्र गुरुजी कहते थे कि सर्वत्र परमेश्वर है, परमात्मा है। वो परमात्मा तो सब जगह देख रहा है, ऐसी कौन सी जगह है कि उस जगह पर परमात्मा नहीं हो। कण कण में क्षण क्षण में सब जगह है, सब जगह देख रहा है, मैं इसकी हत्या नहीं करूंगा। लौट करके आ गया। दोनों शिष्यों से गुरु ने पूछा कि एक बात बताओ कि तुमने सबको मार दिया? कि हाँ गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन किया हमने। कहने लगे धन्यवाद बेटा, बैठ जाओ। दूसरे से कहा कि तुमने कि गुरुवर मुझे आप मारो या छोड़ो, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं इसकी हत्या नहीं कर सकता। क्यों कि मुझे सर्वत्र परमेश्वर के रूप में आप ही आप दिखाई दे रहे थे। आप मुझे बताए कि कौन सी जगह यहाँ का पति परमेश्वर नहीं है। धन्य बेटा तू धन्य है, और तू जा शिक्षा में निपुण हुआ और जाकर के तू नाम रोशन करेगा, परमात्मा का प्रचार करेगा, जाकर के परमात्मा तुझे मिलेंगे। तो पति परमेश्वर से कहीं भी हम कुछ छुपा नहीं सकते। लेकिन झूठ कहाँ बोला जाता है? झूठ 3 स्थानों पर बोला जाता है। पहला कि किसी का कोई मरण हो रहा हो, कोई उसकी यानी हत्या कर रहा हो, उसे मारता हो और आपकी जरूरत पड़ जाए, उसके प्राण बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, शास्त्र सम्मति है। और दूसरी भैया हमारे इस क्षेत्र में तो विवाह शादी करा तो झूठ खूब चले कि ना चले। अपनी भैंस ले जाएंगे, दूसरे के द्वार पे बांधने जाएंगे। देख रहे हैं, देखो जी आए हुए इतनी भैंस ही न की है, और ये चको दिख रहे ना, ये सब मेरो है। तो भाई चलो झूठ बोल रहे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो रही है? और दूसरी बात, किसी की भलाई के लिए अगर आप झूठ बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम अनायास हर काम में अपने झूठ को सहारा लेते हैं, तो झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता और सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता। इस सती की कथा से यही दर्शाया है कि मैं त्रिलोकीनाथ तुम्हारा पति हूँ, और फिर भी तुम मुझसे झूठ बोलती हो। कछु ने परीक्षा ली नहीं गोसाई, मैंने भगवान की कोई परीक्षा नहीं ली।
उसी दिन से भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं अब इनको वाम अंग से अलग कर देता हूँ, पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। क्या वो पत्नी नहीं थी? कारण ये था कि उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सती जी का रूप बनाया था। किसका? वो सीता जी का, सती ने। और जब सती ने सीता जी का रूप बनाया था तो भगवान राम इष्ट है और सीता जी भगवान शंकर की माता है। अब माता को बताओ वाम अंग धारण करेंगे? नहीं, इसलिए तिरस्कार कर दिया। और मनी मन अनेक कथा सुनाते हुए भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर आए और समाधिस्थ हो गए, राम राम जपने लगे। इधर दक्ष को अधिपति बनाया गया इनके पिता को, और दक्ष ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। और उसी समय देवता भी ऐसे भाग्यशाली है कि वो जानते थे कि शंकर भगवान से लड़ाई है, सती जी से लड़ाई है दक्ष की। क्यों? कि सती जी ने विवाह भगवान शंकर से जो किया था दक्ष की अनुमति से नहीं किया था, प्रेम विवाह किया था। और जहां ऐसा प्रेम विवाह होता है वहां तिरस्कार होता है। तो आज आगे चल करके जब देवता जब उनके द्वार पर होकर के निकले कि सती जी आप अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चलो, उसी समय कहने लगी कि हाँ चलेंगे। लेकिन जब भगवान की समाधि जब टूटी तो उसी समय नेत्रों को खोला और हाथ जोड़ करके पैरों को पकड़ करके कहने लगी सती जी के, हे प्राणनाथ आप अपने ससुर के यज्ञ में जाकर के चलो। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यज्ञ में जाकर के चलो। कौन बेटी ऐसी लालायत नहीं होगी कि अपने पिता के यहाँ नहीं जाए? इसमें दो बात थी। एक तो बात ये थी कि मैंने अपने पिता का अनादर किया, अगर मैं जाऊंगी यज्ञ के बहाने तो हो सकता है मुझे स्वीकार कर ले, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि भगवान शंकर से जो द्रोह चल रहा है हो सकता है वो प्रेम में बदल जाए, इसलिए गई थी। लेकिन भगवान शंकर कहने लगे कि हे सती जी, जहां कोई अपना हितैषी प्रेमी हमसे द्वेष करता है, क्यों कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं समेह, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरस में। चाहे अपना हेतु मित्र बांधव रिश्तेदार कोई भी क्यों नहीं हो, लेकिन हमको देखते ही वो प्रसन्न नहीं हो, हर्षे नहीं, और टेढ़ी निगाह को कर ले तो समझ लो कि हमसे कोई ना कोई दोष है, उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सती तुमसे प्रेम नहीं करते तुम्हारे पिता, तुम वहां मत जाओ। अनेक प्रकार से समझाया लेकिन नहीं माने, और बिना अपने पति की आज्ञा के बिना और पिता के यज्ञ में जाने लगी। तो भगवान ने गाजे बाजे के साथ में और वृषभ पर बैठा करके नंदी आदि गणों को साथ में करके बड़े आनंद के साथ में सती जी को अपने पिता के यज्ञ में पहुंचवाया। उरी गोविंद भगवान की जय। पिता के यज्ञ में गई, लेकिन पिता के यज्ञ में वहां देखा कि दक्ष ने इतना कठोर सबके लिए नियम बना दिया कि अगर सती जी आ जाए तो कोई उसका सत्कार नहीं करना। तब सती जी रोने लगी कि यहाँ मेरा कोई सत्कार नहीं है, मेरे पति का कोई आदर नहीं है, सत्कार नहीं, तो मैं तो अब बिना कहे अपने पति के यहाँ आ गई। लेकिन मैं लौट करके नहीं जा सकती, क्योंकि भावी वचन ज्ञान और आवागो भावरी आज बार बार मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं लौट करके जाऊं तो भगवान शंकर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, और यहाँ रहूं तो मैं अपने पति का अनादर देख नहीं सकती। कौन ऐसी यानी पत्नी है देवी कि वो अपने पति का अनादर देखे, और जो पति का अनादर देखती है वो पत्नी नहीं हो सकती। आज जब माता को ये पता चला कि मेरी बेटी आई हुई है, दौड़ करके आई, और जैसे ही दौड़ करके आई और देखा कि रो रही है सती, अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कुछ कहने लगी कि बेटी रो मत, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, पिता नहीं तो मैं हूं। हे पिता पिता भवन
पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। पिता भवन पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी।